अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो आ ही गए हो, अब और कितना अंदर घुसोगे? जहाँ तक भाभी जी खोल कर रखेंगी वहाँ तक तो घुस ही सकते हैं। क्या? दरवाजा, जहाँ तक भाभी जी दरवाजा खोल कर रखेंगी मैं वहाँ तक घुस सकता हूँ। तो ऐसा है कि अपने आप पर लगाम लगा लो, वरना ऐसी जगह घुसाएंगे कि घुसना और घुसाना दोनों भूल जाओगे। आप तो बुरा मान गए भाई साहब। आप बैठिए बैठिए। वैसे भाभी जी, भाई साहब थोड़ा गुस्सैल मिजाज के लगते हैं। आपसे प्यार व्यार करते हैं कि नहीं? इनको गुस्सा करने से फुर्सत मिले तब तो किसी से प्यार करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब करते होते तो भाभी जी को शिकायत ही नहीं होती। वैसे मैं आ गया हूँ, अब भाभी जी को कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। तुम अपनी जुबान पर ताला लगाओ और यहाँ से फूटो। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भाभी जी को उनका हक दिलाकर रहूंगा। मेरा हक? इनसे तो आज तक कुछ मिला नहीं। हक क्या, खाक मिलेगा। तुम्हें तो मैं सब कुछ दूंगा, पहले इससे तो निपट लूं। देखो भाई साहब, आपने गलत समझ लिया मुझे। मैं आग लगाता नहीं, आग लग जाने के बाद लोगों के परिवार वालों के काम आता हूँ। मतलब? अरे जब आप मर जाएंगे तो आपके घर वाले आपकी बॉडी को आग तो लगाएंगे ही ना। उसको पिरामिड की मम्मी की तरह तो नहीं रखेंगे ना। क्या? अरे भाई साहब, मरने के बाद जब कोई आदमी अपने परिवार को बेसहारा छोड़ जाता है तब मैं उसके परिवार के काम आता हूँ। मैंने देखा कि भाभी जी अच्छी हैं तो इनकी मदद करने के लिए आ गया। हमें किसी के मदद की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। आपको जरूरत नहीं है और कभी होगी भी नहीं, लेकिन मेरी जरूरत तो भाभी जी को पड़ेगी, वो भी आपके जाने के बाद। क्यों भाभी जी? ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो? भाई साहब, आपने कभी सोचा है कि कल अगर आपको कुछ हो जाए फिर भाभी जी का क्या होगा? भरी जवानी में इनका सहारा कौन बनेगा? कौन इनकी जड़ी बूटियों का ख्याल रखेगा? अब मुझे क्या होगा? और ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? भाई साहब, वक्त का क्या भरोसा। आप न्यूज तो देखते ही होंगे कि ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, सड़क पार करते आदमी को कार ने रौंदा। भाई साहब, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब मुझे क्या होगा? और ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मैं तो आपके बाद भाभी जी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए आया हूँ। क्यों भाभी जी, आपने कभी सोचा है कि भाई साहब के बाद आपका क्या होगा? नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए तो मैं आया हूँ। भाई साहब की लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए, सारी टेंशन ही खत्म। अच्छा, तो ये इंश्योरेंस वाला है? नहीं चाहिए, भागो यहाँ से। भाई साहब, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो निकल चुके होगे। इसकी जरूरत भाभी जी को पड़ेगी। लेकिन इंश्योरेंस कराने से फायदा क्या होगा? मैं समझाता हूँ। देखिए, किसी भी बहाने से, चाहे कोरोना का नया कोई वेरिएंट हो या कोई एक्सीडेंट, अगर भाई साहब निकल लिए तो आपको लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे। सच? हाँ, और उन पैसों से आप वो सब कर सकती हैं जो भाई साहब कभी करने नहीं देते। क्या? सच में? हाँ, सच में। देखो तो भाभी जी का गला कितना सुना सुना है। भाभी जी, आप अपनी पसंद की कोई भी ज्वेलरी खरीद सकती हैं। ये क्या नाप शनाप आइडिया दे रहे हो? गले के साथ साथ अभी गोद भी सुनी है उसकी, तो क्या करेगा? भाई साहब, आप उसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। कंपनी गला भरने का इंतजाम कर देगी और मैं गोद भरने का। क्या? अरे भाई, मैं सब सुन रहा था। इस एजेंट के चक्कर में मत फंसना। अरे ये इंश्योरेंस वाले ऐसे ही झूठ बोलते हैं। पहले तो पैसा ले लेते हैं और जब किसी की मृत्यु हो जाए तो पैसा लौटाते नहीं हैं। एक नंबर के फ्रॉड होते हैं ये। ऐसा नहीं है, हमारी कंपनी पूरा का पूरा पैसा 13वीं तक लौटा देती है। मैं गारंटी देता हूँ। यकीन ना हो तो 13वीं के बाद फोन करके बीवी से पूछ लेना। पहले सब लोग ऐसे ही कहते हैं। हमारे पड़ोस के शर्मा जी ने इंश्योरेंस कराया था, 1 साल हो गए पर लोग सिधारे, अभी तक इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है। आपके शर्मा जी दारू शराब पीते थे? नहीं, वो तो दारू शराब का नाम भी नहीं लेते थे। अच्छा, तो फिर सिगरेट पान गुटखा तो यूज करते ही होंगे। नहीं भाई, ऐसी कोई लत नहीं थी उनको। ठीक है, तो फिर कोठा बार तो जरूर जाते ही होंगे। अरे राम 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 राम, कैसी बातें कर रहे हो? उन्हें ऐसी वैसी कोई लत नहीं थी। अब आप ही कहो भाभी जी, जो आदमी जिंदगी जिया ही नहीं उसके मरने का पैसा कंपनी कैसे देगी? अब मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना इंश्योरेंस करा लो अभी और इसी वक्त। देखो, ये हमें ठग रहा है, ये कोई पैसा वैसा नहीं देगा। नहीं, मुझे इस भोले आदमी पर पूरा भरोसा है। ये तुम्हारे मरते ही मुझे पैसे जरूर ला कर देगा। दोगे ना? बिल्कुल दूंगा भाभी जी, आप जब जहाँ जैसे कहेंगी वैसे दूंगा।
ये कैसी बात कर रही हो? जीते जागते पति को मारने पर तुली हो। देखो, जीते जी तो कुछ कर नहीं रहे हो। मेरे सारे शौक मौज अधूरे पड़े हैं। क्या पता मरने के बाद मेरे काम आ जाओ। ठीक है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मैं ही पहले मरूंगा? अगर तुम पहले मर गई तो क्या? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाभी जी, आपको इसके लिए सोचने की जरूरत भी नहीं है। मैं साइड से एक सुपारी किलर भी हूँ। क्या? तुम किलर भी हो? हाँ, ये देखो, मेरे बैग में रस्सी, चाकू, जहर सब कुछ है। आपको जैसे ही पैसे की जरूरत पड़े आप मुझसे कहना। मैं भाई साहब को टपकाकर कंपनी से आपको सारे पैसे दिला दूंगा। लेकिन चाकू रस्सी से कुछ होगा नहीं, और जहर तो पहले से ही इस आदमी के खून में भरा हुआ है। ठीक है, तो ये है ना, इतनी गोली मारूंगा कि खून में पित्तल भर जाएगा। ये क्या लगा रखा है? तुम एजेंट हो या लुटेरे? ये पिस्तौल लेके घूम रहे हो? ये ज्यादा मचमच नहीं, बहुत देर से सुन रहा हूँ। अब जल्दी से पॉलिसी पर साइन कर, वरना अभी पूरा का पूरा अंदर डाल दूंगा। अब ये तो सरासर गुंडागर्दी है भाई साहब। ऐसे कोई करता है क्या? ओए, बीच में टपके हुए राय बहादुर, चल तू भी पॉलिसी पर साइन कर, जल्दी साइन कर। आए थे फोकट में राय देने। अरे देखिए, आप ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं। तुम लोग आराम से सुनते भी तो नहीं हो। साला, हमें भी अपना टारगेट पूरा करना होता है। फैमिली के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए कमाना पड़ता है। अच्छा, तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए तुम हमारे परिवार वालों को हमारे मरने के फायदे बताते हो? बकवास बंद करो और चुपचाप पॉलिसी पे साइन करो, वरना अब ये ठोक दूंगा। अरे कुछ मत कहो भाई को, इसी अपना टारगेट पूरा करना होता है। लाओ पेन, अभी साइन करते हैं। ये हुई ना बात। ये लो, तब तक पिस्तौल पकड़ो, अभी निकाल के देता हूँ। कहाँ गया पेन, कहाँ गया पेन? यहीं तो रखा था। हाँ, ये रहा, ये लो। ये तो खिलौने वाली पिस्तौल है। साले, हमको नकली पिस्तौल से डराकर जबरदस्ती अपनी पॉलिसी बेचना चाह रहा था। मारो इसे। तब से बहुत मरने के फायदे गिना रहा था साला। एक तो बीवियां ऐसे ही नहीं जीने देती, ऊपर से ये साले बीमा एजेंट मरने के फायदे बताते रहते हैं। मारो इसे। आगे भैया,